सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। एक ऐसी जंग जिसके बारे में हर जगह कोराम है, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। ये सेशन अब तक का ऐसा सेशन होगा जहां पर एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी जो आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। आपके मन के जितने भी संशय हैं इस सेशन को देखने के बाद खत्म हो जाएंगे। क्या आपका क्वेश्चन मन में है कि सर एस्टेट पहले होगा या टीआरई 4.0 पहले होगा? क्या एस टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट होगा? आपने दुनिया भर की जहान के सेशंस देखे होंगे। मैं आज का सेशंस पूरी रिसर्च पर लेकर आया हूं आपके साथ कि एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। जब से बीपीएससी 2023 से एक एक बात करेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे और हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एकदम एकदम वैलिड तरीके से आप पूरे सेशन को देखिएगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी वैलिड पॉइंट आपके पास पहुंचा सकूं मैं पहुंचाने की अपनी भरपूर कोशिश करूंगा। चलिए, आई थिंक आपके माइंड में जो क्लियर है, जो आप हर बार हर दिन वीडियोज देख रहे हैं वो आपका खत्म हो जाएगा और आपको एक ट्रस्ट जो इश्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर। यदि हम सबसे पहले बात करेंगे तो समझिएगा, इसका वो क्या पिन। अब देखते हैं यहां पर। सबसे पहले आपको समझना है कि बीपीएससी का एग्जाम आता है, 2023 का वक्त होता है। हम बीपीएससी 1.0 की बात कर रहे हैं। यस, एम आई राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट बीपीएससी 1.0। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15/6/2023 से भरने थे। कब से भरने थे सर इसके फॉर्म? 15/6/2023 से इसके फॉर्म भरने थे। ओके, लेकिन लास्ट डेट जो अप्लाई करने की थी तो वो 19/7/2023 थी। ओके, एंड बात करेंगे लेट फीस के साथ ये चीजें चलती रही। फिर एग्जैक्टली मैं आपको पता है जो एडमिट कार्ड जो अवेलेबल रहे वो 10 अगस्त 2023 को रहे। ओके, एंड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल आफ्टर एग्जाम रहा। करेक्शन डेट जो थी वो 3 सितंबर 2023 थी। ओके, उसके बाद आंसर सीट डीवी जो स्टार्ट हुआ वो 4/9/2023 से हुआ। इसके बाद बात करेंगे आंसर की ऑब्जेक्शन अवेलेबल रही 8/9/2023। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझनी है, एक चीज जानने की कोशिश करनी है कि जो पहला पेपर हुआ वो कब हुआ सर? वो हुआ 1/9/2023 को। हम कहना चाहते हैं आपके पास 1/9/2023। ओके, 1/9/2023 ये बीपीएससी 1.0 की क्या हुई सर? स्टार्टिंग हुई 1/9/2023 को। ओके, बड़े तबीयत से समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद हुआ ये कि इसमें एक्चुअल में वैकेंसी कितनी थी। इसमें वैकेंसी की बात करेंगे जो बीपीएससी 1/9/2023 को जो हुआ है उसके में यदि हम बात करेंगे तो आप कह पाएंगे सितंबर में जो पेपर हुआ उसका जो टोटल वैकेंसीज थी वो 1 से 5 तक लेकर 79,943 थी। 9 से 10 के लिए 32,916 थी। 11 से 12 के लेकर 57,602 थी। ओके, टोटल वैकेंसीज आपके पास ये देखने को आपको मिली। इसके बाद आ जाता है सर एस्टेट। अब बात को समझना, गंभीर मुद्दा यही है, सबसे गंभीर मुद्दा यही है। इसके बारे में हम बात करेंगे तो जैसे ही बीपीएससी 1.0 कंप्लीट होता है ये कहते हैं कि नहीं, हम एक एस्टेट का एग्जाम लेंगे ही लेंगे, एक एस्टेट का एग्जाम लेंगे ही लेंगे। और इन्होंने इस बात को यहां पर कहा था कि हर साल एस्टेट कम से कम 2 बार होगा, लेकिन एक बार तो होना ही चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ। जिससे कि हुआ क्या कि जो स्टूडेंट का बीएड कंप्लीट हुआ था, ओके, बीएड कंप्लीट 2025 में होना है। अब बात को यहां से समझते रहिएगा, 2024 में भी बीएड कंप्लीट स्टूडेंट्स रहे या जिन्होंने 2023 में अपीयर किया था बीएड में वो भी 2025 में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहां से आपको सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आप बीपीएससी का पैटर्न समझ पाएंगे। यहां पर हम बात करेंगे तो एस्टेट एग्जामिनेशन 2023 में आया। कब आया सर? 2023 में। 2023 पेपर बीपीएससी 1.0 कब कंप्लीट हुआ? 1/9/2023 को। अब उससे पहले बीपीएससी का जो 1.0 था वो कब कंप्लीट हुआ सर? 1/9/2023 को। ओके, इसके बाद इन्होंने एस्टेट दे दिया। ओके, एस्टेट के बिहाफ पर ये 2 एग्जाम ले चुके हैं, बीपीएससी 2.0 एंड 3.0। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन बिगिन होते हैं 14/12/2023 को। मतलब यहां पर यदि हम बात करेंगे तो पेपर फर्स्ट एग्जाम डेट आती है 18 से 29 मई 2024 एंड पेपर सेकंड एग्जाम डेट आती है 11 से 20 जून 2024। ओके, याद रखिएगा यहां पर।
तो जो एस्टेट है, एस्टेट इन्होंने कब लिया सर? बीपीएससी के बाद। जब बीपीएससी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जब बीपीएससी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये एस्टेट रख देते हैं, और एस्टेट की डेट आ जाती है आपकी मई 2024 में। मई 2024 में क्या आ जाती है सर? आपकी डेट आ जाती है एस्टेट की। और एस्टेट क्वालिफाइड करने वाले जो व्यक्ति थे, अब वो टीआरई 2.0 में क्या कर सकते थे? इनरोल कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आपको याद रखना, जब इन्होंने बीपीएससी 1.0 की कंप्लीट प्रोसेस हुई, उसके बाद इन्होंने एस्टेट लिया मई में जाकर, ओके। लेकिन इसके बाद क्या हुआ सर? 2.0 आ गया। क्या आ गया सर? बीपीएससी टीआरई 2.0 आ गया। यदि टीआरई 2.0 के पेपर जो एग्जामिनेशन है, वापस से बड़े ध्यान से समझिएगा, एग्जैक्टली में रिवाइज्ड हुई यहां पर वैकेंसीज, आपको पता है सारी की सारी चीजें। तो यहां पर जो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन थी वो 17/11/2023 थी। 1 से 5 लेकर 16 नवंबर 2023 करेक्शन रीअपलोडेड हुए, और उसके बाद एग्जैक्टली में रिजल्ट अवेलेबल हो गया 22/12/2023 को। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहानी अभी इन्होंने टीआरई 2.0 भी 2024 में इंक्लूड नहीं किया था, ओके। ये एस्टेट पर ही कहानी को इन्होंने एस्टेट ही कराया। कब एस्टेट कराया इन्होंने? 24 में आकर। 2.0 को इन्होंने यहां पर ही ले लिया, ठीक है। यहां से हम कहानी को समझेंगे। तो यहां पर एग्जामिनेशन जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो 17/11/2023 थी। उसके बाद यदि रिवाइज्ड वैकेंसी डिटेल आती है 6 दिसंबर 2023 को, अपडेटेड डिटेल आ जाती है 16-18 दिसंबर 2023 को, रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है यहां पर। और यदि हम बात करेंगे तो मार्क्स अवेलेबल हो जाते हैं 8/1/2024 को। मतलब 2.0 भी खत्म, 2.0 भी इन्होंने ले रखा है एस्टेट से पहले। तो इसका मतलब समझिए बात को, यहां पर पूरी बात समझना। एस्टेट इन्होंने 2.0 को भी यहां पर क्या कर दिया सर? इनकी प्रोसेस यहां पर कंप्लीट कर दी। 2.0 भी इन्होंने पहले ही ले लिया, एस्टेट हुआ बाद में। एस्टेट कब हुआ सर? बाद में। अब जब एस्टेट बाद में हुआ तो अब यहां से समझेंगे कहानी। सर टीआरई 2 में कितनी वैकेंसी आई? यहां पर एग्जैक्टली में मिडिल मतलब 6 to 8 के लिए जो वैकेंसीज थी वो 31,982 थी। टीजीटी 9 से 10 के लिए 18,887 थी। पीजीटी टीचर के लिए 18,577 थी। एंड टीजीटी स्पेशल 9th और 10th के लिए 270 वैकेंसी थी। कहां पर? टीआरई 2.0 में, ओके। मतलब वैकेंसीज तो अभी भी 50,263 पोस्ट थी, उससे ज्यादा, उससे कम थी, लेकिन थी। चलते हैं बात पर, आगे बात को समझेंगे। यहां पर हम कहानी को समझेंगे। टोटल यहां पर आपके टीआरई 3.0 की बात हो चुकी है, टीआरई 2.0 की बात हो चुकी है। अब हम यहां पर बात करेंगे आपके टीआरई 2.0। अब टीआरई 3.0 की यदि हम बात कर लें तो यहां पर भी वैकेंसी 86,391 देखने को मिली टीआरई 3 में, ओके। मतलब वैकेंसीज बढ़ी हैं। अब हम बात करेंगे टीआरई 3 रिक्रूटमेंट की। एस्टेट एक्चुअली में कब हुआ सर? एस्टेट का पेपर हो चुका था मई 2024 में। मई 2024 में इसका पेपर हो चुका था, ओके। अब बात को समझ रहे हैं यहां से। अब यहां से कहानी को समझेंगे तो एप्लीकेशन बिगिंस हो जाती है 10/2/2024 से, ठीक है। 10/2/2024 से एप्लीकेशन बिगिंस हुई, लेकिन इन्होंने देख रहे हो अभी भी पूरे के पूरे कैंसिल्ड हुआ, पोस्टपोन हुआ। फिर एडमिट कार्ड 9/7/2024 को अवेलेबल हुए। क्वेश्चन बुकलेट जो है वो 10/8/2024 को अवेलेबल हुई। एंड आंसर क्लास फर्स्ट की आंसर की 28/8/2024 को। इसका मतलब टीआरई 3.0 के बाद इन्होंने क्या लिया सर? टीआरई एस्टेट हुआ टीआरई 3.0 के बाद। तो ऑलमोस्ट यदि मैं कंक्लूजन की बात करूं तो अब यहां पर टीआरई 3.0 तक कहानी आ चुकी है। अब एक्चुअली में पूरा का पूरा जो गणित है ये पर यहां पर ये कहता है कि बिहार एस्टेट ये पहले लेंगे, क्योंकि 2024 में इन्होंने जो पेपर लिया था उसके बाद 2023 में भी कुछ स्टूडेंट रह गए थे। 2025 के जो स्टूडेंट्स रहेंगे एग्जैक्टली में ये 2 साल में जितने भी बच्चे होंगे ये बिहार एस्टेट में अप्लाई करेंगे, क्योंकि बीपीएससी 4.0 का आना तो तय है। बीपीएससी 4.0 का आना तो तय है, लेकिन 5.0 का नहीं पता। इसलिए जो 99% जो भी कहानी है यहां पर 90.9% जो कहानी है वो क्या है सर? वो कहानी ऐसी है कि सर पहले पेपर बिहार एस्टेट होगा, देन सेकंड नंबर पर टीआरई 4.0 होगा। तो आप एस्टेट की तैयारी अच्छे से करें। और यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आप वोकैब की क्लास लेना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे चलती है। यदि आप लिटरेचर की क्लास लेना चाहते हैं तो 9 बजे, रात 9 बजे, 9 PM की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? 9 PM की हम बात कर रहे हैं। 9 PM पर आपको लिटरेचर का सेशन आपको मिलता रहता है, ओके। तो आप पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात,
यदि आप क्विजेस वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका क्यूआर कोड ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही है। और इसका मतलब यह है कि सर सबसे पहले आपका एस्टेट का एग्जाम होगा, दुनियादारी की बातों में मत आओ। ठीक है, एस्टेट का एग्जाम है 99.9%। अब यहां पर संभावना एक है। संभावना क्या है? सबसे पहले अब ये जंग जो है ना वो अब सेल्फलेसनेस वाली है। सेल्फिश होना नहीं है कि सर हमारा तो एस्टेट निकला है, अब हम क्यों देंगे, हम किसी का क्यों सपोर्ट करें। तो सुनिए पूरी की पूरी कहानी को। आपको एस्टेट में सपोर्ट करना होगा, आपको एस्टेट में सपोर्ट करना होगा, आपको यूनिटी में आना होगा, सारे टीचर्स को यूनिटी में आना होगा और एक बार वापस से ट्विटर कैंपेन चलाना होगा कि एस्टेट का एग्जाम कराया जाए। 99% होगा, लेकिन यदि हम एक मुहिम चला लेते हैं, हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि एस्टेट होना चाहिए, तो एस्टेट का एग्जाम होगा। बाकी आप अपनी सेहत का और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी मन लगाकर अपनी पढ़ाई को तैयारी करिए। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के या इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। यदि आप मेरी और भी वीडियोस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर मेरी ग्रामर एंड वोकैब की क्लासेस चलती हैं, बहुत जल्दी वहां पर लिटरेचर की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप जब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।